बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपने मेरा लेक्चर देखा होगा। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 6.3। यहाँ मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख ली है जो कि एग्जाम्स के हवाले से द टॉप ऑफ वाटर एंड टैंक इज़ 15 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ लीक। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो मेंशन की हुई है ए एंड बी में। ठीक है, विद व्हाट स्पीड डस वाटर फ्रॉम दी होल। ठीक है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। इफ़ द होल एरिया ऑफ 0.060 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाउ मच वाटर फ्लोज आउट ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले वी नो दैट हमने गिवन डेटा अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख के गिवन डेटा का यहाँ पे लिखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन डेटा, जो जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है वो हमने गिवन डेटा में लिख लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी हाइट दी हुई है। हाइट हमारे पास कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं एच के साथ इसको कंसीडर करूँगी। हाइट इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे हाइट हमने लिख ली। हाइट हमारे पास है 15 मीटर और यहाँ पे एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया इज इक्वल टू 0.060 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि एरिया, यहाँ पे कैपिटल ए लिख के, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 0.060 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो सेंटीमीटर में है। सेंटी का मतलब हमारे पास क्या होता है कि हमने उसकी जो पावर होती है उसको 2 में लेना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, ये हमने 0 के पॉइंट्स भी ले लेने हैं। तो यहाँ पे इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा वो मैं आपको बताती चलूँ। ये हमारे पास आ रहा है 0.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। ठीक है, एंड मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। हमने अब टू फाइंड आउट क्या करना है? अब टू फाइंडिंग डेटा हमने क्या करना है? टू फाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो फाइंडिंग डेटा में हमारे पास आ रहा है स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं वी फाइंड कर रही हूँ, यहाँ पे वी लिख रही हूँ। ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वाटर को मैंने वी से कंसिडर किया एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने वी ओवर टी से कंसिडर किया। ठीक है, वी ओवर टी। तो हमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है अपने इस न्यूमेरिकल में, जो कि बहुत ही ईजी है। जस्ट हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो कैलकुलेशन में हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिख रही हूँ। कैलकुलेशन के लिए हमने इसमें फार्मूला अप्लाई करना होता है, जो कि यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी। फार्मूला कैलकुलेशन में वो कर अकॉर्डिंग टू टॉरिस लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक लॉ अप्लाई कर रही हूँ जिसका नेम है टॉरिस-सीली। ठीक है, टॉरिस-सीली लॉ इक्वेशन। तो थ्योरम में ये v इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2g। ठीक है, 2g एंड 2h1 एंड माइनस हाइट 1 एंड हाइट 2। ठीक है, तो इसका ना मैं अंडर रूट ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो h1 माइनस h2 है ये किसके इक्वल है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि h1 माइनस h2 जो है वो हमारे पास जस्ट h के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है कि v इज इक्वल टू 2g। ठीक है, एंड यहाँ पे जस्ट h एंड इसका हमने अंडर रूट अगेन ले लेना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पे ना v इज इक्वल टू 2gh इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय वी नो दैट जी की वैल्यू हर जगह सेम होती है। तो यहाँ पे ना मैंने आप लोगों को हर न्यूमेरिकल में बताया कि 9.8 आप लोगों ने खुद याद करने के, जहाँ पे जी आ रहा है तो आपने ये वाली पुट कर देनी है। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या थी? हाइट की वैल्यू हमारे पास 15 थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 15 को अप्लाई कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। तो v इज इक्वल टू हमारा आंसर जो आया वो आया 294। ठीक है, इसका हमारे पास स्क्वायर। तो इसको हमारे पास जो स्क्वायर को कैंसिल करने के जिधर वो वापस में कैंसिल हुआ, v इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आया इसका 17.14। ठीक है ना, 17.14 मीटर ओवर सेकेंड। तो लास्ट हमने यहाँ पे करना है v, इसका जो आंसर प्रॉपर आंसर आ रहा है वो v इज इक्वल टू हमारे पास 17 मीटर ओवर सेकेंड आ रहा है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? एक ही हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारे पास एक ही इक्वेशन फाइंड आउट हो चुकी है।